बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये श्री रघुनाथ जी नाम के एक भक्त का है। ये महापात्र रघुनाथ की चर्चा है। इनके महान भगवत भक्त पिता हुए रघुनाथ जी के, उनका नाम था कृष्णचंद्र महापात्र। ये धनी मानी थे, खूब वैभव था और ये सदैव संतों की सेवा करते रहते थे। भगवान की कृपा से श्री कृष्णचंद्र महापात्रा के यहां रघुनाथ नामक एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। रघुनाथ का स्वभाव बच्चापन से ही बहुत गंभीर रहना, सुशील, नम्र और संतों के समीप बैठना। अभी छोटे बालक ही हैं रघुनाथ जी और संतों के मुख से सुन करके भगवान नाम जपना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति आदि आदि। ये जब सुनते तो उनके हृदय में, निर्मल हृदय में एक संस्कार बैठ गया, मुझे नाम निरंतर जपना है और मुझे भगवान जी से मिलना है। श्री रघुनाथ जी के भी हृदय में बात उसी बच्चापन से ही बैठ गई कि भगवान नाम जपना ये जीवन का परम लाभ है। अब तो एकांत में वो प्रभु के नाम का स्मरण करना, घर में जो ठाकुर जी विराजमान थे बार बार दंडवत करना। छोटे से बालक है, जब देखा कोई नहीं तो बार बार ठाकुर जी को दंड। देखो ये कृपा संतों की। छोटे बच्चा है, बार बार ठाकुर जी को देखते हैं, साष्टांग दंडवत होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करते हैं। धीरे धीरे इनकी अवस्था 17 वर्ष की हुई। माता पिता ने उनका विवाह किया। कलावतीपुर के गंगाधर करण नाम के धनी मानी पुरुष की एक अन्नपूर्णा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। अन्नपूर्णा के 7 भाई थे और उनमें से सबसे छोटी कन्या थी। तो ये बहुत दुलारी थी और धनी मानी थे ही, तो रघुनाथ जी के साथ उनका ब्याह हुआ और खूब आदर सत्कार, सम्मान, प्रियता जैसे रिश्ते नातेदारों की होती है। रघुनाथ दास जी को बहुत चुभा हृदय में कि मेरे हृदय की तो विकलता थी कि प्रभु मिले और ये क्या हो रहा है, प्रभु मुझे क्यों बांध दिए। हृदय में बड़ी विकलता। जब पहले समय की जबकि ये चर्चा है, बहुत कम अवस्था में ब्याह हो जाता। अगर 17 वर्ष की अवस्था थी तो 13-14 वर्ष की अन्नपूर्णा जी की अवस्था होगी। बहुत छोटी अवस्था में ब्याह हो जाते थे। सुलक्षणा, सुंदर, सुशील और बहुत ही सुंदर, ऐसा उसका सरल स्वभाव अन्नपूर्णा का। लेकिन इनके हृदय में चुभन, नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ये सांसारिक प्रियता नहीं चाहिए, मुझे आपके सिवा किसी से अपनापन नहीं करना। 17 वर्ष की अवस्था है। देखो संत कृपा का प्रभाव, ऐसी भक्ति दृढ़ है कि इनको खुशी नहीं हुई। माता पिता ने अपनी प्रसन्नता के लिए इनका ब्याह किया। अब तो ये उदासीन रहते, लेकिन वो अन्नपूर्णा ऐसे मंगल स्वभाव की, कभी इनसे कोई प्रश्न नहीं किया। हृदय से निश्चय किया, मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ चाहे जिस स्थिति में रहे, कभी इनको प्रतिकूलता नहीं दूंगी और सदैव इनके अधीन रहूंगी, उसका निश्चय। इनके पिता जब देखे हमारे बेटे का ब्याह हो गया तो एक प्रसन्नता आई और उन्होंने विचार किया, जिस जिसको हमने ब्याज में पैसा दिया था अब किसी का ब्याज नहीं लेंगे। एक उत्साह वृत्ति, सबका ब्याज माफ कर दिया। धीरे धीरे उनका शरीर बीमार हुआ और ऐसा लगा कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। रघुनाथ को समीप बुलाया, मरणासन शैया पे है, और बुला करके कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि कभी मेरे नाम का कोई कर्जा न रह जाए। ये जो हमने बहुत धन दिया लोगों को, संत सेवा, अतिथि सत्कार आदि में, तो कभी कहीं हमने किसी से धन भी लिए हैं। तो अगर कोई हमारे मरने के बाद तुमसे कहे कि ये हमसे कर्जा लिए थे तो उसको वापस दे देना, इतना तुम करना, क्योंकि मैं भगवान के समीप जाकर के सदैव उनकी सेवा में रहूं। और यहां कोई कोसे कह रहे हो तो हमारा कर्जा लेके मर गया, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो मरणासन स्थिति में, मूर्छा स्थिति में ऐसा रघुनाथ जी को आदेश किया। अब भगवान की लीला ही थी और वो पधार गए। उनकी जो मां थी रघुनाथ दास जी की, कुछ समय में उनकी भी मृत्यु हो गई। अब जब लोगों को ये पता चला कि वो मरते समय कह गए थे कि जिनका कर्जा हो दे देना, तो जिनके कर्जे नहीं थे वो भी आ जाते हैं, बोले हमारा कर्जा था वो दे। यहां तक कि छली कपटी लोगों ने उनका घर भी ले लिया।
तो अन्नपूर्णा जो उनकी पत्नी थी, वो उनके तो पिता धनी मानी थे, अपनी पुत्री को ले गए। आज तक कभी रघुनाथ जी मिले नहीं उससे। घर